नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका या मुहम्मद रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहदीस मुबारका का कुछ इन्वान बयान किया जाता है कि मुकम्मल जवाब देना। अगर किसी के घर में जाओ तो मुकम्मल जवाब दो। ये इस टॉपिक पर बात करने का जो शर्फ हासिल हुआ है उसमें अन अबी जाबिर बिन कौल अताइता तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल फी दीनी कौन आला अबी कद ककक्त फ़क़ाल मन ज़ा फ़क़ुल्त आना फ़क़ाल आना फ़क़अन्नहु कारिहा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए खुद हज़रत जाबिर खुद रवायत फरमा रही हैं कि एक कर्ज के बारे में अपने बाप के कर्ज के बारे में दरवाजे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे इक़दस पर गए तो उसने दरवाज़ा खटकाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन? उसने कहा मैं। दूसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन? तो उसने यही कहा आना आना यानी मैं। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद करार दिया और इरशाद फरमाया। इस तरह अहदीस मुबारका में इजाज़त तलब करने के माशरती आदाब बयान किए गए हैं। यानी इजाज़त की अहमियत कुछ यूँ है, इस्लाम ने घर की चार दीवारी का बड़ा ही एहतराम किया है। घर में बसने वालों के राहत आराम को बड़ी अहमियत हासिल है। जिस तरह बग़ैर इतला दिए हर घर में बग़ैर इतला दिए अंदर दाखिल होना, किसी के घर के अंदर कदम रखना और अंदर झुकना भी ममनू करार दिया है और किसी के यहाँ जाने के पूरे आदाब सिखाए गए हैं ताकि हर शख्स अपने घरों में आराम के साथ और अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम कर सकें। मुसलमानों को ये भी हिदायत फरमाई कि अगर साहिब खाना तुम्हें इजाज़त दें तो गुस्से से लाल पीले ना हो और इस शख्स पर बरसना शुरू ना कर दो कि बड़ी कुशीदा दिली से उसकी माजूरी को तस्लीम करो और खुशी खुशी वापस घर लौट जाओ। इजाज़त तलब करने का तरीके भी कुछ यूँ हैं। इजाज़त लेने का तरीका है कि सलाम भी कहे, दाखिल होने की इजाज़त भी तलब करे और अपना नाम भी बताए। हज़रत फ़ारूक आज़म जब शर्फ़ इस्लाम हुए तो यूँ अर्ज़ किया करते थे अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह उदखुलू उमर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर सलाम हो, क्या उमर दाखिल हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह का तलब करना यानी इजाज़त तलब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह से बंदा इजाज़त तलब कर सकता है। जैसे दाखिल होने का, घर में दरवाज़ा खटकाने से पहले अपना नाम बताए और जिस तरह उससे ज़्यादा इजाज़त लेना, साहिब खाना को अज़ियत देना और परेशान करना, ये इस्लाम के मनाफी है। इस वक्त ऐसे काम में मशगूल हो जैसे वो मुनक़ता ना कर सकता हो। और इजाज़त के आदाब भी बयान किए गए हैं। इस अहदीस में इजाज़त के आदाब में एक आदाब सिखाया गया है जिसमें
अगर साहिब खाना इजाज़त दें तो उनसे पहले अपना नाम दरियाफ़त करें, उनसे पूछें कि तुम कौन हो। उसे अपना नाम भी पूरा बताना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि दुरुस्त नहीं कि हज़रत जाबिर के यानी वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बिन अंसारी जो थे वो ग़ज़वा उहद में शहादत नोश फरमा गए थे और उनके ज़िम्मे कर्ज़ था, तो कर्ज़ खवाहों ने हज़रत जाबिर को कर्ज़ की अदायगी के लिए बहुत तंग किया हुआ था। हज़रत जाबिर इस सिलसिले में मामूनत हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए, तो अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़े पर खटका के दरवाज़े को खटकाया तो अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा माएँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माएँ माएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नापसंद गुजरा और इस तरह आपने इस लफ्ज़ को माएँ माएँ को नापसंद फरमाया और फरमाया कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद के लिए दुआ फरमाई और उसका कर्ज अदा हो गया। सुबहान अल्लाह। इस तरह इजाज़त के तलब भी बहुत ज़्यादा हैं, इनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह मुख्तसर अंदाज में बयान किया जाता है कि इजाज़त से शर्म, हया और इज़्ज़त व हुर्मत की पासदारी होती है, इखलाकी बसारत और पाकीज़गी में भी इजाफ़ा होता है, आपस में नफ़रत की बजाय उल्फत मोहब्बत पैदा होती है, इंसानी शर्मिंदगी से इंसान बच जाता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम हमारे लिए आसान दा है, इसे हमने खुद मुश्किल बना रखा है। हमें चाहिए कि हम जब भी अपने घरों में दाखिल हों तो पहले सलाम करने में पहल करें, इजाज़त लें, फिर सलाम करें और दूसरों को तकलीफ़ ना दें, ना अहले खाना को, ना ही बाहर किसी को। हमें चाहिए कि हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पे रहें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत जन्नत बन जाए। वस्सलाम।